हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि पार्ट 3 में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को सीखने के लिए। बहुत ज़्यादा मिनिमल चीज़ें चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक सस्ता सा लैपटॉप भी है तो तुम ईजिली कोडिंग सीख सकते हो और वेबसाइट्स बिल्ड करना सीख सकते हो, क्योंकि वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें कुछ हाई फाई लैपटॉप नहीं चाहिए। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज हम क्या क्या सीखने वाले, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स में। ओके। तो हम सीखने वाले पहले तो फ्रंट एंड मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यूजर इंटरफेस। हमें किस किस चीज जो भी हमें शो होता है अपने आंखों के सामने उसे हम यूआई या फिर फ्रंट एंड कहेंगे। HTML सीखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS सीखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल सेट। जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। बूटस्ट्रैप एंड टेलविन, ये दोनों क्या है, ये तुम ऐसे समझो कि ये ऑलरेडी प्री ऐसे समझो कि ये ऑलरेडी बने हुए कुछ चीजें होते हैं, कुछ एलिमेंट्स या फिर कंटेंट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। कि मान लो नैप टैग है, नैप टैग बेसिकली जो तुम्हें मेनू का बार शो होता है या कुछ शो होता है, तो वो ऑलरेडी कुछ डिजाइन ऐसे बना के रखते हैं जिससे कि तुम्हें इजी हो कोड करने में। तुम्हें सारा का सारा वो भी कोड खुद से ना लिखना पड़े और तुम वो भी अपने डायरेक्टली वेबसाइट में छाप सको, कॉपी कर सको बेसिकली। तो उसके लिए टेलविन और बूटस्ट्रैप दोनों यूज होते हैं। बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा कॉमनली यूज है और टेलविन भी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। अगर तुम वैसे तो दोनों में से कोई भी एक चीज सीख लो तो तुम्हें दूसरी चीज अपने आप करनी आ जाएगी, अगर तुम्हें बेसिक मालूम होगा कि ठीक है ऐसे ऐसे ऐसी चीजें होती है। और हम बैकएंड में जो सीखने वाले हैं वो है एक्सप्रेस एंड नोड जेएस। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तो नोड जेएस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ही थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, वो हम बैकएंड सीखते टाइम देखेंगे। डेटाबेस में हम एसक्यूएल सीखेंगे और मोंगोडीबी सीखेंगे। फ्रेमवर्क में हम रिएक्ट सीखेंगे, क्योंकि हम मर्ज स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। व्यू जेएस अगर तुम्हें सीखना हो तो वो हम आगे जाके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम रिएक्ट सीखेंगे फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क सीखना क्यों जरूरी है? फ्रेमवर्क सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स होती है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होती है, उसके लिए फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है, जिससे कि जो हमारा वेबसाइट है वो अच्छे से वर्क करे, इंटरेक्ट करे। इंस्टाग्राम में हर एक पर्टिकुलर सेकंड में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फ्रेमवर्क बहुत अच्छी चीज है बेसिकली, तुम ऐसा समझो। बाकी वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, और ये हम लास्ट में देखेंगे। प्री रिक्विजिट्स, तुम्हें चाहिए एक ब्राउजर, इट मीन्स क्रोम, क्योंकि हम सारी चीजें क्रोम में करने वाले हैं। अगर तुम्हारे पीसी में क्रोम डाउनलोड नहीं है तो तुम गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। वो एक एडिटर है जिसमें हमारे लिए कोड लिखना इजी हो जाएगा। वैसे तो वर्ड पैड में भी लोग कोड वगैरह लिखते हैं। अगर तुम कॉलेज में होगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें वर्ड पैड में कोड्स लिखवाए जाते हैं, अगर एडिटर वगैरह यूज नहीं होता, किसी किसी कॉलेज में करवाते हैं और मे भी हर एक कॉलेज में ही करवाते हैं। तो हम लेकिन एडिटर यूज करेंगे जिससे कि हमारा कोड लिखना इजी हो जाए। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एडिटर है। 90% जितनी भी लैंग्वेजेस होते हैं वो VS कोड में सपोर्टेड है। और माइक्रोसॉफ्ट का है ये VS कोड, सो इट्स रियली नाइस, यू शुड ट्राई इट। अगर तुम दूसरा कोई एडिटर यूज कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ मैच करने में, तो तुम ट्राई करना कि तुम VS कोड ही डाउनलोड करो। कैसे डाउनलोड करना है मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। VS कोड डाउनलोड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर विंडोज में हो तो विंडोज में डाउनलोड कर सकते हो, अगर मैक में हो तो मैक में डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम उबंटू वगैरह कुछ चला रहे हो या रेड हैट वगैरह तो तुम उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे हम अभी इनमें नहीं जाएंगे, अगर तुम यूज करो सो इट्स वेरी नाइस। मैं लिनक्स के भी कुछ वीडियोस डालूंगी जिससे कि तुम्हें पता हो कि लिनक्स वगैरह कैसे यूज करते हैं। बाकी अभी विंडोज और मैक में अगर तुम कर रहे हो तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो जितनी भी चीजें हैं तुम रेडी रखो, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।